आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड डिस्कस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं तुम्हें एक किताब की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम है 100% मैच। इसे मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था एंड मैं लिटरली इस कहानी का फ़ैन हो गया था। इस कहानी के अंदर हम लोग बेसिकली एक बार्ट नाम के आदमी को फॉलो करते हैं जो कि एक कम्प्लीटली डिरेंज्ड सन की एंड घिनौना इंसान है एंड वो अपने 100% परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश में है। जब मैंने पहली बार इस किताब का कवर ही पढ़ा था तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गया था, जहाँ पर लिखा हुआ है कि बार्ट प्यासा है, वो टकला है, वो मोटा है, वो चश्मे पहनता है एंड वो एक फ्राई कुक की नौकरी करता है। उसे बिल्लियाँ पसंद नहीं हैं और ना ही बच्चे। बार्ट कभी कभार बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ें करता है एंड वो अपने परफेक्ट मैच की तलाश में है एंड उसने अपनी रिसर्च कर रखी है। इतना ही पढ़ के मैं इस पूरी कहानी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था एंड जब मैंने ये पूरी कहानी सुनी तो मैं लिटरली फ़ैन हो गया। ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग चीज़ें हैं जैसे कि वॉमिट, गॉर एंड एनिमल अब्यूज़, बट अगर तुम लोग वो सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हो तो ये कहानी वन ऑफ अ काइंड है एंड इसकी एंडिंग लिटरली उसने मुझे गूज बम दे दिया था। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी है तो तुम्हें अपना ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन्स लगा लो एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक स्टोरी टेलिंग वीडियो है तो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए कुछ भी मिलेगा नहीं, तो तुम लोग इस वीडियो को बैकग्राउंड में चलता हुआ छोड़कर अपने दूसरे घर के काम कर सकते हो जैसे कि होमवर्क करना, बर्तन धोना, ऑफिस के काम करना, कुछ भी। बिकॉज ये एक किताब की कहानी है तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा एंड मैं फेस कैम भी सिर्फ इंट्रो पार्ट के लिए किया है, बाकी पूरे पार्ट में मैंने एक फ़न गेम प्ले डाल दिया है। अगर तुम लोग वीडियो से बोर हो जाओ तो तुम लोग वो भी इंजॉय कर सकते हो। एनीवेज, बहुत हो गई बक, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट एज ऑलवेज सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। कहानी शुरू होती है जहां पर मैं बताया जाता है कि 0.00175% रिलेशनशिप्स ज़्यादातर मर्डर पर ख़त्म होते हैं, जिसके बाद कहानी का मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि वो अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश में है। हाउएवर, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वो अभी एक ऐसी जॉब कर रहा है जो औरतों को सबसे ज़्यादा कम अट्रैक्टिव लगता है, एक फ्राई कुक की नौकरी। लेकिन वो अपने आप को एक टीचर बनाने की कोशिश कर रहा है जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से औरतों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। हाउएवर, उसने आर्कनसा में कुछ तो बुरा काम किया था जिसकी वजह से उसे ये चीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसने एग्जैक्टली क्या किया था ये चीज़ हमें स्टोरी के अंदर कभी नहीं बताया जाता है एंड ऐसी और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो कहानी के बीच में बार बार अपीयर होती हैं जिनका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन हमें कभी दिया नहीं जाता है। कहानी में आगे हमारा मेन कैरेक्टर वॉशरूम में जाता है एंड जब वो नीचे देखता है तो वो लिटरली अपने खुद के प्राइवेट्स को नहीं देख पा रहा होता है बिकॉज उसका पेट इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। लेकिन वो हमें बताता है कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 69% औरतों को ऐसा पेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन उसका पेट एवरेज से कुछ ज़्यादा ही मोटा है। वो ये भी बताता है कि ज़्यादातर औरतें 6 इंच वाले मर्दों को प्रेफर करती हैं, लेकिन उसका एवरेज से थोड़ा छोटा है। जिसके बाद जब वो आईने में देखता है तो उसका सर लिटरली चमक रहा होता है बिकॉज उसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं एंड वो ये देखकर ब्रश कर रहा होता है। जिसके बाद वो हमें बताता है कि 43% औरतों को टकले मर्द काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन उसकी एज में नहीं, वो अभी कुछ 30 साल का है। उसके बाद वो एक टिश्यू लेकर अपनी नाक साफ करता है और उसकी नाक से कुछ ग्रीन एंड येलो सी चीज़ बाहर निकलती है जिसे वो अपने जिप लॉक बैगी के अंदर डाल देता है वॉलेट एंड चाबियों के पास। जिसके बाद वो अपने ऊपर परफ्यूम लगाता है बट ये भी कहता है कि सरप्राइजिंगली काफ़ी सारी औरतों को मर्दों के पसीने की स्मेल काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इसके बाद वो अपने जेम्स बर्गर का यूनिफॉर्म पहनता है एंड टेबल पर बैठकर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाता है बिकॉज क्या पता कोई सुंदर लड़की आज उससे बात करने की कोशिश करे तो उसके पास उस चीज़ को हैंडल करने के लिए काफ़ी एनर्जी होनी ज़रूरी है। लेकिन वो कॉफ़ी पीना भूल जाता है जो उसके हिसाब से एकदम ठीक चीज़ है बिकॉज कॉफ़ी तुम्हारी ब्रेथ को बदबूदार बनाती है एंड औरतों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन वो नोटिस करता है कि उसके पास अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है जिसमें वो हमें बताता है कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो मर्द डिफरेंट चीज़ें करने में माहिर होते हैं लड़कियों को वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, जिसकी वजह से वो देन यूट्यूब पर फ्यूल पंप रिपेयर करने के एंड पिकनिक टेबल बनाने के वीडियोस देखने लगता है।
जिसके बाद वो औरतों की मैगजीन भी पढ़ता है ताकि वो समझ सके कि औरतों के लिए कौन से अंडरगारमेंट्स एकदम कंफर्टेबल होते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो उन कपड़ों को ध्यान से देखने के लिए अपने चश्मे पहनता है। एंड देन वो ये भी बताता है कि उसे अब तक कंफर्म नहीं पता कि औरतों को चश्मे पहनने वाले लड़के पसंद आते हैं कि नहीं। जिसके बाद वो अपने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लेता है, इंक्लूडिंग वो जिप लॉक बैग जिसके अंदर उसने अपने यूज़ किए हुए टिश्यू को रखा है। एंड देन घर से निकलकर अपने काम की तरफ बढ़ने लगता है। घर से बाहर निकलने के बाद वो हमें बताता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर टाउन में रहता है एंड साथ ही में उसके पास खुद का एक घर भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से औरतों को ऐसे मर्द काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं जिनके पास खुद का घर होता है। लेकिन उन औरतों को ये चीज़ पता होनी ज़रूरी नहीं है कि उसे ये घर दरअसल अपनी माँ की विरासत से मिला है, जिन्होंने एक दिन अचानक एक ऐसी चाय पी ली थी जिसके अंदर किसी ने तो साइनाइड मिला के रखा हुआ था। कितने अफसोस की बात है। एनीवेज उसके पास खुद की कार भी है, बट उसे उस कार को चलाना अलाउड नहीं है बिकॉज उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। बिकॉज एक बार गल्फस्टोन की ट्रिप पर उसने एक मरे हुए रकून एंड तेल के साथ कुछ तो कांड किया था। एनीवेज जिसके बाद वो हमें बताता है कि 96% औरतों को ऐसे मर्द चाहिए होते हैं जिनके पास खुद की कार होती है। लेकिन जहाँ पर वो काम करता है जिम्स बर्गर, वो वहाँ से बस 1.6 माइल दूरी है जहाँ पर वो इजीली चल के जा सकता है। इसकी वजह से वो रोज एक तरीके से वॉकिंग की एक्सरसाइज करता है जो उसके हिसाब से उसके पेट को थोड़ा कम करने में हेल्प करेगी, लेकिन उसने अब तक कोई भी बदलाव नोटिस नहीं किया है। एंड देन वो हमें ये भी बताता है कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 63% औरतों को ऐसे मर्द पसंद होते हैं जो कि डेली एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से जब भी उसे काम के बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है उसमें वो हिप थ्रस्ट वगैरह करता है एंड हवा में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है। एंड वो काफ़ी भारी भरकम चीज़ें भी उठाकर यहाँ वहाँ फेंकता रहता है, जैसे कि वो बिल्ली जो रोज़ उसके बागीचे में घूमती रहती है जिसे उठाकर वो रोज़ सड़क पर फेंक देता है। एनीवेज जब वो काम की तरफ जा रहा होता है तो उसे सड़क किनारे अपनी नेबर मिलती है जो कि एक बूढ़ी औरत। एंड वो उसे देखकर उसे कहती है हेलो बार्टोलोमी। यस, बार्टोलोमी दरअसल हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग स्टडीज़ ने ये बताया है कि औरतों को ऐसे मर्द ज़्यादा पसंद होते हैं जिनके छोटे नाम होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को शॉर्ट में बार्ट बुलाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसका सरनेम दरअसल बार्टली है, जिसकी वजह से उसका नाम बन जाता है बार्टली, जो कि काफी ज्यादा अजीब है। बार्ट अपनी बूढ़ी नेबर को देखकर सोचता रहता है कि जब ये जवान थी तो ये डेफिनेटली काफी ज्यादा सुंदर होगी, बट अभी ये बूढ़ी हो चुकी है एंड बार्ट को बूढ़े एज वालों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड ऊपर से वो एक विधवा औरत है। एंड बार्ट के अकॉर्डिंग स्टडीज़ ने बताया है कि जो विधवा लोग होते हैं वो अपने न्यू पार्टनर्स के अंदर अपने पुराने पार्टनर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि बार्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये बूढ़ी औरत उसकी परफेक्ट मैच बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसने एक दो बार इस बूढ़ी औरत को याद करते हुए अपने आप को टच किया है, इवन काम के वक्त भी। एनीवेज अपनी नेबर से थोड़ा बहुत बात करने के बाद वो अपने जॉब की तरफ वापस से बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे सड़क के बीच एक कीड़ा दिखाई देता है जिसे वो अपने पैरों से कुचलकर अपने नाखूनों से उठाता है एंड एक प्लास्टिक की थैली में डालकर अपनी जेब के अंदर रख लेता है। जिसके बाद बार्ट अपने काम पर काफ़ी जल्दी पहुंच जाता है बिकॉज स्टडीज़ ने बताया है कि 69% औरतों को ऐसे मर्द बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो कि अपना काम टाइम पर करते हैं। जिसके बाद बार्ट अपना फ्रायर ऑन करता है एंड काम करना कंटिन्यू करता है। शॉप दरअसल 10:30 बजे ओपन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी है लंच के लिए, लेकिन बार्ट वहाँ पर सिर्फ काम करता है एंड स्टोर का मालिक दरअसल जिम नाम का एक आदमी है। जिम को एक बार बार्ट ने ट्रिपल साइज चीज़ बर्गर बना के खिलाया था, जिसे खाने के बाद जिम को लिटरली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ा था। बार्ट को तो इवन यकीन भी नहीं होता कि जिम बच कैसे गया। एनीवेज जब जिम स्टोर में पहुंचता है तो वो बार्ट से पूछता है कि क्या उसने हेक्टर को देखा है। हेक्टर दरअसल बार्ट के साथ ही काम करता है, जो कि हर दिन लेट आता है। इसके रिस्पॉन्स में बार्ट कहता है कि उसे नहीं पता हेक्टर के बारे में। जिसके लगभग 5 मिनट बाद ही वहाँ पर हेक्टर पहुँचता है, जो कि एक 20 साल का चर्सी लड़का है। एंड जब जिम उसे देखता है तो वो उस पर चिल्लाता है और उसको धमकी देता है कि अगर वो फिर से लेट आया तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। इसकी वजह से हेक्टर जिम के जाने के बाद उसे कुत्ता बुलाता है
इसके बाद हेक्टर जाता है बार्ट के पास एंड से बोलता है, हाय बार्ट, ये कैसा है तू? इसके रिस्पॉन्स में बार्ट कहता है कि उसकी हाइट 5.8 है। आई नो एवरेज से थोड़ा कम है, बट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जिन औरतों की हाइट कम होती है वो लड़कों की हाइट को उतना प्रॉब्लम नहीं समझती है, जिसकी वजह से बार्ट अपनी कम हाइट को उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं समझता है। हेक्टर हावेवर 6.5 फीट लंबा एक 20 साल का लड़का है जिसके पास स्मूथ बाल है एंड उसके ऊपर काफ़ी सारे टैटूज भी हैं एंड हेक्टर के अकॉर्डिंग वो किसी भी लड़की को ईजिली अपना सकता है। लेकिन बार्ट को हेक्टर के टैटूज काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जिन औरतों एंड मर्दों के ऊपर टैटूज होते हैं वो अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं होते हैं। एंड इवन जिन मर्दों एंड औरतों पर टैटूज होते हैं वो यूजुअली सिर्फ और सिर्फ सेक्स एडिक्ट होते हैं और कुछ भी नहीं, जो कि बार्ट बिल्कुल भी नहीं है। बार्ट कहता है कि उसे दुनिया भर का प्लेजर एक मेयोनेज जार से भी मिल सकता है, उसे बस एक 100% परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए। एनीवेज हेक्टर बाद में बार्ट को अपने रात वाले कहानी बताता है जहाँ पर वो एक हॉट लड़की के साथ सेक्स कर रहा था एंड बार्ट को उस लड़की को देखना चाहिए था, लेकिन बार्ट को उस सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड थैंकफुली वहाँ पर अचानक एक कस्टमर आ जाता है जिसकी वजह से बार्ट को हेक्टर की बाकी की स्टोरी नहीं सुननी पड़ेगी। जिसके बाद बार्ट कस्टमर का बर्गर बनाने लगता है जिसके लिए वो अपने बैग में से वो यूज़ किया हुआ टिश्यू निकालता है जिसे वो चीज़ पर लगाता है एंड साथ ही में बर्गर के अंदर मेयोनीज भी डालता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता है कि कहीं ये वही जार तो नहीं जिसे उसने यूज़ किया था। जिसके बाद बाकी का पूरा दिन एकदम नॉर्मल ही जाता है जहाँ पर वो किसी के मिल्क शेक के अंदर एक कॉकरोच मिलाता है एंड फ्री टाइम मिलने पर अपनी एक्सरसाइजेस करता है एंड बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है। सो फ्री टाइम में जब बार्ट बैक रूम में जाकर अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा होता है वहाँ पर लूसी आती है जो कि एक और कोवर्कर है जो बार्ट के साथ ही काम करती है। बार्ट को लूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज लूसी के पास एक न्यू बॉर्न बेबी है एंड बार्ट को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी वजह से लूसी तो उसकी परफेक्ट मैच कभी नहीं बन सकती, लेकिन उसने कम से कम 32 बार लूसी को फैंटेसाइज करते हुए अपने आप को टच किया है। एनीवेज लगभग शाम के 6 बजे बार्ट की छुट्टी होती है एंड वो घर के लिए निकल पड़ता है। बार्ट जब घर पे पहुंचता है तो वो सेम बिल्ली उसके बैकयार्ड में होती है जिसे उठाकर वो रोड पर फेंक देता है। इसके बाद वो कमरे के अंदर जाकर एक प्लास्टिक बैग के अंदर 2 नंबर करता है जिसे बाद में वो फ्रिज के अंदर सेफली रखता है मीमी के बाजू में। मीमी दरअसल उसके पड़ोसी का एक चिहुआवा है जिसे उसने मार दिया था एंड वो ये प्रॉमिस करता है कि वो उसके खराब होने से पहले उसे डेफिनेटली यूज करेगा। जिसके बाद बार्ट शावर लेता है जहाँ पर वो सैंडवुड साबुन का यूज करता है जिसकी स्मेल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 25 से 30 साल की औरतों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद बार्ट सोने की तैयारी करता है बट उससे पहले वो बेसमेंट में पड़े हुए बच्चे को गोली मारता है एंड बताता है कि 76% औरतें कन्विंस हो जाएंगी अगर तुम उन्हें बताओगे कि वो गोली की आवाज़ किसी गाड़ी की आवाज़ थी। एनीवेज सोने से पहले बार्ट हमें एक किस्सा बताता है जहाँ पर वो एक ब्लॉन्ड औरत के साथ डेट पे गया था। हावेवर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ब्लॉन्ड औरतें ज़्यादातर चीट करती हैं बट वो एक के साथ फिर भी गया था। बार्ट बताता है कि कैसे उस ब्लॉन्ड औरत को दरअसल एक डॉक्टर बनना था जो कि बार्ट को यकीन था कि वो कभी बन नहीं पाएगी बिकॉज वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं थी एंड ऊपर से वो काफ़ी सारे शब्दों को मिस प्रोनाउंस कर रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छी जीवन साथी नहीं बन सकती बिकॉज बार्ट बताता है कि वो बहुत ही कम मेकअप लगाती थी, वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करती थी, वो स्मोक नहीं करती थी, ना ही शराब पीती थी एंड ना ही उसकी बॉडी पर कोई भी टैटू था। ये सब कुछ बार्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था एंड ऊपर से वो वीगन भी नहीं थी जो कि अच्छी बात है बिकॉज बार्ट के हिसाब से जो लोग वीगन होते हैं वो एक नंबर के नकचड़े होते हैं एंड उन्हें खुश रख पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिसके बाद बार्ट बताता है कि वो इस ब्लॉन्ड वुमन को जिसका नाम डेबोरा था एक्चुअली में उसे एप्पलबी नाम के रेस्टोरेंट में लेके गया था जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था और ना ही ज़्यादा सस्ता था। जिसके बाद बाकी की पूरी डेट एकदम परफेक्ट जा रही थी। बार्ट उसको ये भी बताता है कि उसने अपने बैकयार्ड में चिड़ियों का घर बना के रखा है बट उसने उसे ये नहीं बताया कि उसने उस घर के अंदर चूहे पकड़ने वाला ट्रैप फंसा के रखा है। सो डेबरा बार्ट को बोलती है कि वो उसे एक ऐसा सीक्रेट बताए जो कि बार्ट ने अब तक किसी और को नहीं बताया है
बार्ट को पहले लगा कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन बार्ट ने सोचा कि डेट इतनी अच्छी जा ही रही है तो क्यों ना मैं बता ही दूं। तो बार्ट दरअसल उसे एक किस्सा बताता है जहां पर वो एक नर्सिंग हाउस में घुसा था, एक ब्रीडेड ड्रैगन, क्यूकम्बर एंड एक मैलेट लेकर। एंड जो बार्ट उसे बताता है वो सब सुनने के बाद डेब्रा वहां से चुपचाप भाग जाती है एंड उनकी डेट वहीं पर खत्म हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुख की बात है बिकॉज इसी के लगभग 2 दिन बाद डेब्रा बेचारी मारी जाती है बिकॉज किसी ने तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया था। बार्ट कहता है कि 56% औरतों को ऐसे मर्द पसंद आते हैं जो कि रिस्की काम करते हैं। जिसके बाद अगले दिन हेक्टर फिर से जॉब पर लेट आता है, बट इस बार जिम उस पर चिल्लाता नहीं है एंड बार्ट वहां पर मिमी का बर्गर बना रहा होता है एंड वो काफी ज्यादा शॉक होता है ये देखकर कि इतने छोटे से कुत्ते के अंदर से इतना ज्यादा मांस कैसे निकल सकता है। देन उसी दिन जॉब से छूटने के बाद बार्ट जाता है ग्रोसरी स्टोर, दूध, म्यूनीस का जार, एक सिंगल कॉर्न एंड कैंड ट्यूना खरीदने के लिए। देन सामान लेते वक्त बार्ट की नजर जाती है वहां खड़ी 2 औरतों पे, जिनमें से एक बूढ़ी एशियन औरत होती है एंड दूसरी वाली एक लटीना औरत होती है जिसके बड़े ब्रेस्ट होते हैं। बार्ट खुद से अंदाजा लगाता है कि जो बूढ़ी औरत है उसे दरअसल एस्थमा है, जिसके कारण वो कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं कर पाएगी जो कि बार्ट चाहता है कि कोई उसके साथ करे। एंड जो दूसरी लटीना औरत है उसने ब्रा नहीं पहन के रखी है बिकॉज बार्ट उसके शर्ट के थ्रू उसके डॉट्स को देख पा रहा है। एंड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो औरतें ब्रा नहीं पहनती हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेक्स से मतलब होता है एंड उन्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए होती है, जिसके कारण बार्ट को इन औरतों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो अपना सारा सामान लेकर काउंटर पर पहुंचता है, बट इससे पहले कि बार्ट काउंटर पर पहुंचे बार्ट को पीछे से कोई आवाज देता है ये कहते हुए कि बार्ट बार्टली क्या ये तुम हो। बार्ट जब पीछे मुड़ता है तो वो नोटिस करता है कि वो दरअसल उसके स्कूल का प्रिंसिपल है जो कि अभी थोड़ा बूढ़ा हो गया है, बट बार्ट ने उसे पहचान लिया। प्रिंसिपल बार्ट से कहता है कि बार्ट कितना सारा टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तुम आजकल क्या कर रहे हो। इसके रिस्पॉन्स में बार्ट कहता है कि वेल मैं दरअसल पढ़ाई कर रहा हूँ बिकॉज मुझे एक स्कूल टीचर बनना है। जिसके रिस्पॉन्स में प्रिंसिपल कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है बार्ट, बिकॉज आजकल की दुनिया में टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इस टाउन में। जिसके बाद उनके पास बोलने के लिए और कुछ भी नहीं रहता है, बस एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है जिसमें बार्ट प्रिंसिपल को गुड बाय कहता है एंड वहां से चला जाता है। लेकिन बार्ट को यकीन नहीं होता है कि उसके प्रिंसिपल ने उससे इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से बात की, बिकॉज बार्ट जब 8th ग्रेड में था तब प्रिंसिपल ने जेनिटर के क्लोजेट में बार्ट को कुछ करते हुए पकड़ लिया था। उसने एग्जैक्टली क्या किया था ये हमें पता नहीं चलता। एनीवेज इसके बाद बार्ट चेकआउट काउंटर पे पहुंचता है जहां पर उसकी नजर एक 17 साल की लड़की पर जाती है जिसने काली कलर की लिपस्टिक लगा के रखी हुई थी एंड उसके मुंह पर काफी सारे पियर्सिंग्स भी थे। जब बार्ट टीनेजर था तो उसे ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। हाउएवर स्टडीज ने बताया है कि जो लोग अपने मुंह पर पियर्सिंग करते हैं वो ज्यादातर ड्रग्स के आदी होते हैं, इसकी वजह से अभी बार्ट को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बार्ट जब स्टोर के बाहर निकलता है तो पता चलता है कि रात ऑलरेडी हो गई है, लेकिन उसकी नजर जाती है एक औरत पर जिसने अपना पर्स गिरा दिया होता है। तो बार्ट भागकर वहां पर जाता है, उसके पर्स को उठाता है एंड उस औरत को शोल्डर पर टैप कर कर बुलाता है। वो औरत जब पीछे मुड़ती है तो वो 1 सेकंड के लिए बार्ट को देखकर डर जाती है, बट देन वो उसे थैंक यू बोलती है। वो बार्ट को कहती है कि आजकल ज्यादातर लोग पर्स वापस नहीं करते हैं, बट तुमने किया उसके लिए थैंक यू। बार्ट नोटिस करता है कि वो औरत हैवी है बट मोटी नहीं है एंड उसने अपने बदन को अच्छे से ढक रखा है, ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहने हैं एंड उसने मेकअप भी बहुत ही ज्यादा कम किया है। व्हाट अ परफेक्ट मैच। बार्ट उस औरत को देखते हुए सोचने लगता है कि ये कितनी ज्यादा सुंदर है, कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो औरत बार्ट को थैंक यू बोलकर वहां से चुपचाप चली जाती है। घर जाते वक्त बार्ट अपने आप को जोर से लात मारता है, ये बोलते हुए कि ऐसा हर बार होता है जहां पर उसे कोई एक अच्छी लड़की मिलती है, एकदम परफेक्ट मैच, बट वो उससे बात ही नहीं कर पाता है एंड बात वहीं पर खत्म हो जाती है और या फिर वो एक्साइटमेंट में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। जिसके बाद बार्ट को एक किस्सा याद आता है जहाँ पर वो एक मेले में गया था जहाँ पर उसे एक औरत मिली थी जो कि ज्वेलरी बेच रही थी। उसने बार्ट से पूछा था कि उसका दिन कैसा जा रहा है, तो बार्ट ने मजाक में कहा था कि उसका एक अच्छा खासा मोटा दिन गया है, जिससे उस औरत ने समझा कि बार्ट उसके वेट का मजाक बना रहा है। जिसके रिस्पॉन्स में उस औरत ने बार्ट को भी मोटा बोल दिया था एंड वहीं पर उनकी बातचीत बंद हो गई थी। जिसके बाद वो समझ गया कि 98.3% औरतों को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें मोटा बोले।
एनीवेज, सामान लेकर जब बार्ट घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो सेम बिल्ली फिर से उसके बैकयार्ड में घूम रही है, जिसे वो रोज सड़क पर फेंकता है। ये बिल्ली मरती ही नहीं है। ये सोचकर वो उस बिल्ली को उठाकर अपने घर के अंदर लेके जाता है, जहाँ पर वो उसके मुंह पर जोर से लात मारता है। इसके बाद वो अपना कैंड ट्यूना खोलकर उससे सैंडविच बनाता है एंड बैठकर खाने लगता है। एंड भले ही उसने बिल्ली को मुंह पर लात मारी थी, वो बिल्ली फिर भी उसके पास आकर उस ट्यूना को सूंघने लगती है, जिसे देखकर बार्ट उसे थोड़ा बहुत खाने के लिए देता है। जिसके बाद वो अपने बैग से वो सिंगल कॉर्न का पीस निकालता है एंड बिल्ली को उठाकर शावर में नहाने के लिए चला जाता है। अगले दिन बार्ट बताता है कि 22% रिलेशनशिप्स आजकल ऑनलाइन स्टार्ट होती हैं, लेकिन उनमें से 89% रिलेशनशिप्स के अंदर लोग अपने फोटोज के ऊपर फिल्टर्स यूज करते हैं एंड 56% लोग अपने बारे में काफी सारी चीजें झूठ बोलते हैं। जिसके बाद बार्ट बताता है कि ऐसे ही एक बार उसने किसी औरत को एक ऑनलाइन वेबसाइट पर पसंद किया था जिसका नाम वेंडी था एंड उसने अपनी प्रोफाइल में लिखा था कि वो एक डार्क पोएट है जो कि ऐसी पोएम्स लिखती हैं जिन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसने ये भी बताया था कि उसे अकेले रहना पसंद है एंड वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती है एंड उसके हिसाब से दुनिया में हर एक इंसान के लिए एक परफेक्ट मैच होता है। बार्ट के कानों में ये सब किसी म्यूजिक की तरह बज रहा था। उसके साथ बार्ट ने टेक्स्ट पर काफी सारी बातें की, बट जब भी वो कॉल करने की कोशिश करता था तो वो फोन नहीं पिक करती थी, जहाँ पर बार्ट को समझ जाना चाहिए था। बट बार्ट को लगा कि वो एक इंट्रोवर्ट लड़की है, जैसा कि उसने बताया कि उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है। हो सकता है उसके कारण वो मुझसे बात नहीं कर रही है। इवेंचुअली महीनों तक बात करने के बाद वो लोग ने फाइनली मिलने का डिसाइड किया था। बार्ट वेंडी से मिलने के लिए लुइजियाना गया था, जो कि उसके घर से 3 घंटे की दूरी पर था, लेकिन उसे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं थी बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 52% लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स ज्यादातर काम कर जाती है एंड वैसे भी वो उसे अपने घर पर बुला नहीं सकता था। जब वो लोग मिले थे तो वो लोग एक सी फूड वाले रेस्टोरेंट में गए थे, जहाँ पर बार्ट नोटिस करता है कि वेंडी उसके प्रोफाइल पे दिखाई हुई उम्र से थोड़ी ज्यादा बड़ी दिख रही है, जहाँ पर उसने बताया था कि वो सिर्फ 26 साल की है, बट इन रियल लाइफ उसके मुंह पर काफी सारी झुर्रियां भी हैं। जब वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं तो वेंडी बार्ट को बोलती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बार्ट को समझाना है। बार्ट को लगता है कि ये पक्का वेंडी की एज के बारे में होगा, लेकिन बाद में वो बार्ट के ऊपर एक एटम बॉम्ब गिराती है। वो बोलती है, बार्ट मेरे 5 बच्चे हैं एक्चुअली में। ये सुनते से ही बार्ट तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। वेंडी बार्ट को समझा रही होती है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बार्ट तुम्हें वो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, लेकिन बार्ट अपने हाथ में रखे हुए चम्मच को जोर से ज़मीन पर पटकता है एंड बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। वेंडी उसके पीछे पीछे जाकर उससे भीख मांगने लगती है कि बार्ट ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, लेकिन बार्ट बिना कुछ बोले ही अपनी गाड़ी में बैठता है एंड चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है बिकॉज उसी रात को वेंडी एंड उसके 5 बच्चे जलकर मारे जाते हैं बिकॉज मिस्टीरियसली उनके अपार्टमेंट में आग लग गई थी। कितनी दुख की बात है। एक और आर्टिस्ट अपने वक्त के पहले ही मारी गई। अगली सुबह जब बार्ट की आंख खुलती है तो वो ऊबर करता है अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए। वो बताता है कि वो 2-4 दिन से वहाँ पर एक फीमेल पुलिस वाली को देख रहा है जो उसके रेस्टोरेंट के आसपास ही घूमती रहती है, तो वो नहीं चाहता कि वो पुलिस वाली बार्ट को एक सस्पेंडेड लाइसेंस के साथ पकड़ ले। बार्ट ये भी कहता है कि 40% ऊबर ड्राइवर्स ज्यादातर औरतें होती हैं, बट बदकिस्मती से आज एक आदमी था। बार्ट जब अपने रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो उसे रियलाइज होता है कि आज दरअसल ट्यूसडे है एंड ट्यूसडे को उसके रेस्टोरेंट में स्पेशल चिली डे होता है। तो बार्ट अपना काम करना शुरू करता है, जहां पर वो सारे इंग्रेडिएंट्स में फीसिस मिलाने लगता है, जिसके बाद ज्यादा ऑर्डर्स आने की वजह से दोपहर से पहले ही आधे से ज्यादा चीजें खत्म हो जाती है। तो बार्ट जिम से पूछता है कि क्या उसे और ज्यादा कुछ बनाना है। वो ऐसा इसलिए पूछता है बिकॉज उसके पास अभी भी काफी सारा बिल्ली का मांस पड़ा हुआ है जिसे उसने कल मारा था। बट जिम उसको बोलता है कि नहीं, आज और बनाने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। हेक्टर देन बार्ट के पास आता है एंड वो उसको बताता है कि कैसे वो कल 2 लड़कियों के साथ एक साथ कर रहा था। बार्ट कहता है कि 83% मर्दों को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो मन करता ही है कि वो 2 लड़कियों के साथ करे, लेकिन बार्ट उनमें से नहीं है। और तो और उनमें से सिर्फ 18% लड़कों को ही एक्चुअली ये मौका मिल पाता है।
तो हो सकता है कि हेक्टर सच बोल रहा हो, बट बार्ट को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। एनीवेज, हेक्टर की बात इग्नोर कर बार्ट वॉशरूम जाता है, जहाँ पर वो एक जिप लॉक बैग के अंदर 2 नंबर करता है, जिसे अच्छे से बंद कर वो अपने जिप लॉक बैग के अंदर रख लेता है। इसी के लगभग 30 मिनट बाद हेक्टर भागकर बार्ट के पास आता है एंड वो उसको बोलता है कि बाहर एक लड़की तेरे बारे में पूछ रही है। बार्ट बोलता है कि निकल यहाँ से, तेरे फालतू गेम्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन हेक्टर कहता है नहीं भाई, सही में। वो कह रही है कि उसे एक टकले आदमी की तलाश है जो चश्मे पहनता है एंड बोल रही थी कि तूने उसका कोई पर्स वर्स उसे लौटाया था कल रात को। ये सब सुनकर बार्ट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके हाथ में स्पैचुला रहता है बिकॉज वो उस वक्त 12 बर्गर बना रहा था, जिसके अंदर से 2 तो बिल्ली के मांस के थे। लेकिन हेक्टर बार्ट के पास से वो स्पैचुला लेता है एंड वो बोलता है कि तू जाके बात कर, मैं यहाँ पर संभालता हूँ। एंड वो उसको बोलता है कोट, गो एंड गेट सम ऑफ दैट पूनानी, जो कि एक स्लैंग वर्ड है जिसका सिंपली मतलब होता है वुमेन्स जेनिटल। बार्ट जब स्टोर के सामने पहुंचता है तो वो वही सेम औरत थी जो उसे अगली रात को मिली थी। लेकिन बार्ट को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज उसके बैग के अंदर लिटरली प्लास्टिक के अंदर ह्यूमन वेस्ट भरा हुआ है एंड वो प्रे कर रहा था कि उसकी स्मेल उस औरत तक ना पहुंच जाए। हाय, मुझे बस तुम्हें थैंक यू बोलना था कल रात के लिए। तुम्हारे शर्ट पर यहाँ का लोगो बना हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि तुम यहाँ पर काम करते होगे। मेरा नाम है सैरा। बार्ट वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा था कि आखिर ये वापस से क्यों उसे थैंक यू बोलने के लिए आई है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर 2 कस्टमर्स आ जाते हैं। बट उसी बीच जिम वहाँ पर पहुँचता है भागकर एंड वो बोलता है कि मैं इन कस्टमर्स को संभालता हूँ, तुम दोनों जाकर बात करो, क्योंकि जिम कब से बार्ट एंड सैरा को बात करते हुए सुन रहा था। जिसके बाद बार्ट को फाइनली मौका मिलता है सैरा से अकेले में बात करने का। देन बार्ट उसे अपना नाम बताता है, बार्टोलोमी बार्टली। एंड ये सुनकर सैरा हंसने लगती है एंड वो कहती है तुम्हारा नाम बहुत ही ज़्यादा फनी है, तुम्हारे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा फनी होंगे। बार्ट कहता है कि वो लोग थे, बट वो ये नहीं बताता है कि वो लोग मर चुके हैं। मम्मी पॉइजनिंग की वजह से एंड पापा गलती से बस के आगे कूद गए थे फॉर सम रीजन। सैरा दिन सामने से बार्ट से पूछती है कि क्या कल वो बिजी हैं, अगर नहीं तो क्या वो लोग कॉफी पे जा सकते हैं। ये सब सुनकर बार्ट घबराने लगता है एंड लिटरली हकलाने लगता है। इसके बाद सैरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, अगर पसंद है तो हम लोग स्टारबक्स जा सकते हैं या फिर कोई तुम्हारी फेवरेट लोकल प्लेस पर। जिसके रिस्पॉन्स में बार्ट कहता है कि एक लोकल प्लेस ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद सैरा बार्ट को बाय कहती है एंड जब वो जा रही होती है तो बार्ट लिटरली बस सैरा को ही घूर रहा होता है बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से दुनिया में बस 7% औरतें ऐसी होती हैं जो किसी लड़के के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। जिसके बाद बार्ट का बाकी का पूरा दिन एकदम मजे में गुजरता है। वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि नाचने गाने लगता है एंड इवन वो खुद का बनाया हुआ चिली बर्गर भी खा लेता है, वो भी बिना सोचे कि उसने क्या क्या चीजें उसके अंदर मिलाई थी। जिसके बाद घर पहुंचकर बार्ट एक पॉडकास्ट सुनता है जहां पर बताया जाता है कि 78% मामलों में जब कोई कपल बार की बजाय कॉफी शॉप पर फर्स्ट डेट के लिए जाता है तो उनके पास ज्यादा चांस होता है कि उनका रिलेशनशिप एक मजबूत बॉन्ड का रूप लेगा। एंड ऊपर से आज बगीचे के अंदर कोई बिल्ली भी नहीं थी, तो खुशी के मारे वो एक कॉफी मग के अंदर पेशाब करता है एंड उसकी चाय बनाता है। जिसके बाद वो वहाँ के मेयर को एक मेल भेजता है कि वो 13 दिन के अंदर उसको मारने वाला है। जिसके बाद एक्साइटमेंट में उसे नींद नहीं आ रही होती है तो वो अपने बैग के अंदर उंगली डाल लेता है एंड 50 तक काउंट करता है। जिसके बाद अगली सुबह बार्ट जल्दी उठ जाता है एंड फटाफट रेडी होकर एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करता है। देन वो शेव करता है, 2 बार अपने दांत घसता है एंड साथ ही में परफ्यूम के 2 लेयर्स भी लगाता है। ऑल्दो स्टडीज के हिसाब से ज़्यादातर औरतों को मर्दों की पसीने की स्मेल पसंद आती है, बट वो तभी जब वो कोई मैनली काम कर रहे हो, ना कि फर्स्ट डेट पर आए हो। जिसके बाद वो काफ़ी सारे सर्जरीज के वीडियो देखता है, जिसमें से एक वीडियो के अंदर किसी आदमी के बैक में एक फोड़ा हो गया था जिसे फोड़कर उसके अंदर से लिक्विड बाहर निकाला जा रहा था। जिसके बाद वो वापस से अपने दांत घसता है एंड फाइनली रेडी हो जाता है। जिसके बाद बार्ट डिसाइड करता है कि वो अपनी कार ले जाने का रिस्क उठाएगा बिकॉज पहली डेट पर ही ऊबर में आना काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड लगेगा। बट क्योंकि उसने अपनी कार को 3 साल से स्टार्ट नहीं किया है तो उसे डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी स्टार्ट ना हो या फिर बीच में बंद ना पड़ जाए, जिससे उसका इंप्रेशन और ज़्यादा खराब हो जाएगा पहली डेट में ही। लेकिन गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के चालू हो जाती है। रास्ते में बार्ट बताता है कि वो भी पहले एक कॉफ़ी शॉप में काम करता था बरिस्टा की एंड उसे वो काम बहुत ही ज़्यादा पसंद था बिकॉज स्टडीज़ के हिसाब से ज़्यादातर औरतों को कॉफ़ी पीना पसंद है एंड वहाँ पर काफ़ी सारी औरतें भी आती थी। लेकिन बदकिस्मती से वो कॉफ़ी शॉप बंद कर दी गई बिकॉज हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस किया कि वहाँ की ग्राइंडेड कॉफीज के अंदर किसी ने कीड़ों को पीस कर मिला रखा है। कितना बुरा हुआ।
सो जब बार्ट कॉफी शॉप में पहुंचता है तो वो वहां पर सैरा की सेडान खड़ी देखता है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है बिकॉज स्टडीज के हिसाब से जो औरतें सेडान चलाती हैं उनका चीट करने का 3 गुना कम चांस होता है उन औरतों से जो कि 2 डोर वाले कूप चलाती हैं। सबसे ज्यादा लॉयल दरअसल वो औरतें होती हैं जो कि मिनी वैन चलाती हैं, बट मिनी वैन का मतलब ये भी होता है कि उन औरतों को बच्चे चाहिए, जिसकी वजह से सेडान अभी के लिए एकदम परफेक्ट है। बार्ट जब कॉफी शॉप के अंदर जाता है तो सैरा उसे गुड मॉर्निंग बार्ट कहती है एंड बार्ट उसके पास जाकर नोटिस करता है कि सैरा ने दरअसल येलो सन ड्रेस पहन के रखा है एंड उसके पास येलो स्क्रंची भी है एंड साथ ही में उसने येलो नील पॉलिश भी लगा रखी है। जिसके बाद वो दोनों कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर बार्ट सैरा से पूछता है कि वो कितनी बार इस कॉफी शॉप के अंदर आ चुकी है, जिसमें सैरा कहती है कि वो काफी बार आ चुकी है। जब दोनों कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं तो वहाँ से कॉफी की स्मेल आ रही होती है, सिनेमन रोल्स की भी एंड साथ ही में वहाँ पर पड़ी हुई सारी पेस्ट्रीज की भी। जिसके बाद सैरा बार्ट से पूछती है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया था। उसके रिस्पॉन्स में बार्ट कहता है कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत खाया था, बट देन वो अपने मोटे पेट को रब करते हुए कहता है कि मैं एक और बार खा सकता हूँ, जिसकी वजह से सैरा हंसने लगती है। बार्ट कहता है कि एक अच्छी न्यूज़ है बिकॉज स्टडीज के हिसाब से जो मर्द अपने वेट का ही मजाक बना लेते हैं औरतों को ऐसे मर्द काफी ज्यादा पसंद आते हैं। जिसके बाद दोनों काउंटर पर जाते हैं एंड बार्ट वहाँ पर काम करने वाली औरत को पहचान लेता है बिकॉज उसने पिछले साल ही उसके कुत्ते को मारा था। जिसके बाद दोनों कॉफी एंड खाने की चीज लेकर एक टेबल पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं छोटी मोटी, जहाँ पर सैरा बताती है कि उसे दरअसल गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें बार्ट कहता है कि उसे भी पसंद है लेकिन वो बस ककड़ियाँ उगाता है। ये सुनकर सैरा फिर से हंसने लगती है एंड कहती है कि वेल शायद तुम्हें ककड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बार्ट देन बताता है कि उसकी कॉफ़ी कितनी ज़्यादा मीठी है। जिसके बाद सैरा बार्ट से पूछती है कि कब से वो जेम्स बर्गर में काम कर रहा है। बार्ट कहता है कि वो 4 साल से काम कर रहा है एंड वो पढ़ाई भी कर रहा है एक टीचर बनने की। इसके बाद वो सैरा से पूछता है कि वो क्या करती है, तो सैरा कहती है कि वो भी एक टीचर है लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ाती है। बार्ट को यकीन नहीं हो रहा था, ये औरत तो हर एक सेकंड के साथ एकदम परफेक्ट बनती जा रही है। इसके बाद बार्ट पूछता है कि तुम कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हो, तो वो बोलती है कि मैं इंस्ट्रक्शन वीडियोस बनाती हूँ। देन वो बार्ट से पूछती है कि क्या उसकी फैमिली यहाँ पर रहती है। बार्ट कहता है कि एक अच्छी न्यूज़ है बिकॉज 94% औरतें जो पहली डेट पर तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछताछ करती हैं, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। इसमें बार्ट कहता है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, उसके माँ बाप मर चुके हैं, उसका एक छोटा भाई भी था जो बीमारी की वजह से मारा गया जब वो सिर्फ 12 साल का था, ऑल्दो वो रियल रीजन नहीं बताता कि उसका भाई क्यों मरा था। उसके दादा भी थे जो पिछले साल ही मर गए लो ब्लड शुगर की वजह से, ऑल्दो वो ये नहीं बताता कि कैसे वो अपने दादा के ड्रॉअर में वायलेंट इंसुलिन के इंजेक्शन रखता था। लेकिन उसके अंकल और आंटी हैं जो जिंदा है बट वो उनके साथ बात नहीं करता, वो लोग काफी ज्यादा दूर रहते हैं। इसके बाद वो लोग और छोटी मोटी बातें करते हैं बट देन अचानक से बार्ट वॉशरूम जाने के लिए उठता है एंड वॉशरूम में जाकर वो अपने पैंट के अंदर टॉयलेट पेपर भरने लगता है ताकि वो अपने बोनर को छुपा सके। जिसके बाद बार्ट बाहर जाता है तो वो देखता है कि सैरा किसी से फोन पर बात कर रही है एंड देन सैरा बार्ट से उसका नंबर मांगती है एंड ऑफ कोर्स बार्ट उसे अपना नंबर देता है। इसके बाद सैरा बार्ट से पूछती है कि क्या वो कल छुट्टी पर है, जिसमें बार्ट कहता है कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ वीक डेज पे ही काम करता हूँ, मैं सिर्फ तभी वीकेंड पे काम करता हूँ जब मुझे पैसे की ज़रूरत होती है। जिसमें सैरा उसे कहती है कि ये परफेक्ट है, मुझे आज तुमसे बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो वो उसे ऑफर करती है कि क्या वो उसके घर पर कल आ सकता है एंड ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है एंड बार्ट कहता है ये तो कमाल हो गया। 89% औरतें जब किसी मर्द को सेकंड डेट के लिए बुलाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ चुके हैं एंड 79% औरतें जब किसी मेल पार्टनर को अपने घर पर बुलाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें सेक्स में इंटरेस्ट है। इतने परफेक्ट डेट के बाद बार्ट बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड गाड़ी चलाकर अपने घर पर जा रहा था बट अचानक उसे अपने पीछे सायरन की आवाज़ आती है। पुलिस ऑफिसर की गाड़ी उसे साइड में रुकने के लिए बोल रही थी एंड मजबूरन उसे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या उसने गाड़ी तेज़ चलाई या फिर उसने ट्रैफिक सिग्नल को इग्नोर किया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद उस पुलिस कार से वही ब्लॉन्ड ऑफिसर निकलती है जो उसके रेस्टोरेंट के पास घूमती रहती थी। 70% से ज़्यादा फीमेल ऑफिसर्स ए टाइप पर्सनालिटी की होती हैं, यानी कि वो हार्ड वर्किंग होती हैं, पंक्चुअल होती हैं एंड उन्हें जल्द से जल्द सक्सेसफुल बनना होता है नो मैटर व्हाट। ऑल्दो उनमें से हाफ फोर्स का यूज़ नहीं करती है बट 22% फीमेल ऑफिसर्स टिकट ज़रूर काटती हैं।
सो बहुत सारी चीज़ें बार्ट के दिमाग में चल रही थी। वो ये सोचने लग गया था कि बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना क्या अरेस्टेबल ऑफेंस है कि नहीं, एंड अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से कल वो बिना गाड़ी के जाएगा तो वो सैरा को क्या जवाब देगा। उसे फटाफट कुछ ना कुछ सोचना होगा। देन वो ब्लॉन्ड ऑफिसर बार्ट के पास आती है एंड उसको बोलती है कि प्लीज अपना लाइसेंस एंड इंश्योरेंस का प्रूफ दिखाइए सर। बार्ट वो दोनों चीजें उसको देता है एंड देन जोर से फार्ट करता है। 82% औरतों के सामने अगर तुम ऐसी चीजें करोगे तो वो तुमसे दूरी बना कर रखेगी। वो ऑफिसर बार्ट को अजीब आंखों से देखती है एंड बोलती है कि वेल मिस्टर बार्टली, मैंने आपको इसलिए रोका है बिकॉज आपका ब्रेक लाइट ठीक से काम नहीं कर रहा है। हश। बार्ट को शांति मिलती है। वो कहता है कि हाँ मैं अभी जाके तुरंत उसे ठीक करवा दूंगा। वो कहती है कि दैट्स इट, बस मुझे आपका लाइसेंस वेरिफिकेशन चेक करना होगा, उसके बाद आप जा सकते हो। एंड ये सुनते से ही बार्ट घबराने लगता है। वो कहता है कि क्या ये करना जरूरी है? तो वो कहती है कि हाँ मैं किसी को भी रोकती हूँ तो मुझे उनका लाइसेंस चेक करना पड़ता है। वो ऑफिसर लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए कार से थोड़ा दूर जाती है। इसके बाद बार्ट तुरंत गाड़ी से उतरता है एंड अचानक से नर्वसली बोलने लगता है कि ऑफिसर मुझे नहीं पता कि कौन सा ब्रेक लाइट है, कौन सा टेल लाइट है, क्या आप प्लीज़ मुझे बता सकती हैं कि क्या है? तो वो फ्रस्ट्रेशन में फ्लैश लाइट से उस तरफ पॉइंट करती है। देन बार्ट कहता है कि हो सकता है कि कोई वायर लूज हो गया होगा, मैं गारंटीड उसे ठीक कर सकता हूँ, क्या अपना फ्लैश लाइट यहाँ पर आकर मार सकती हैं आप? तो वो फिर से फ्रस्ट्रेशन में आंखें रोल करती है, बट देन वो वहां पर जाती है। बार्ट ट्रंक खोलता है। वो ट्रंक के अंदर जैसे ही फ्लैश लाइट मारती है, बार्ट ट्रंक के अंदर से एक क्रोबार निकालता है एंड जोर से उस ऑफिसर के सर पे मारता है, जिससे एक हड्डी टूटने की आवाज आती है। देन बार्ट उसको तुरंत उठाकर उसे ट्रंक में डालकर दरवाजा बंद कर देता है। देन वो फटाफट उस ऑफिसर की गन लेकर पार्किंग लॉट के आसपास देखने लगता है कि किसी ने इस चीज को होते हुए देखा तो नहीं। ऑल्दो वहां से बहुत सारी गाड़ियां गुजरी थी बट किसी ने भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी, तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी का भी ध्यान नहीं गया है इस पे। जिसके बाद वो ऑफिसर की गाड़ी के पास जाता है एंड उसकी सारी लाइट्स ऑफ कर उस गाड़ी में से पुलिस की नाइट स्टिक लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है एंड तुरंत घर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट कर जाने लगता है तो ट्रंक में से आवाज आने लगती है चिल्लाने की, लाते मारने की। बार्ट समझ जाता है कि शायद वो पुलिस ऑफिसर अभी भी जिंदा है, तो वो चिल्लाकर उसे चुप रहने के लिए बोलता है। उतने में ही ट्रंक में से एक गोली चलती है जो बार्ट के कान से होके गुजरती है एंड बार्ट बाल बचता है। शायद उसके पास एक और गन थी, तो बार्ट पुलिस के पास से ली हुई पहली गन को लेता है एंड सारी की सारी गोलियां पीछे ट्रंक में चला देता है, जिससे वो पुलिस वाली मारी जाती है। देन बार्ट घर पर पहुंचता है एंड पुलिस वाले की बॉडी लेकर अंदर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वो अपनी पूरी बॉडी पर ह्यूमन वेस्ट लगाता है जो उसने फ्रिज के अंदर सेव करके रखा हुआ था। एंड देन पुलिस वाले की नाइट स्टिक वो उसी ब्लॉन्ड ऑफिसर के कहाँ पे डालता है, अपने आज की बढ़िया डेट सेलिब्रेट करने के लिए। अगले दिन वो सैरा के घर पर गाड़ी चलाकर जाता है। उसने अपने ब्रेक लाइट को ठीक कर दिया था, ऑल्दो पीछे ट्रंक में बहुत सारी गोलियों के होल के निशान थे, तो वो अपनी गाड़ी को दूर ही कहीं पे पार्क करता है एंड पैदल सैरा के घर पे जाता है। वो देखता है कि सैरा का घर काफी मीडियम साइज का है एंड उसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। पूरे घर के अंदर उसने डेकोरेशंस करके रखी हुई है, पिंक स्ट्राइप्स लगा कर रखी हुई है एंड पूरे घर के अंदर से लेवेंडर की स्मेल आ रही है, जो रोमांटिक नहीं है बट एकदम होम वाली फीलिंग देती है। जिसके बाद वो सैरा के घर के पास पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि सैरा ने इस बार भी सन ड्रेस पहन के रखा है, बट इस बार येलो एंड रेड फ्लावर्स हैं, साथ ही में उसने लाल लिपस्टिक भी लगा के रखी है। स्टडीज ने बताया है कि 60% औरतें जब लाल लिपस्टिक लगाती हैं तो उन्हें एम्पावरमेंट फील होती है और या फिर वो अपने पार्टनर का अटेंशन चाहती हैं। देन वो लोग देखते हैं कि तूफान आने वाला है, जो कि अच्छी बात है बिकॉज 56% औरतों को तूफान या फिर थंडरस्टॉर्म के टाइम पर अपने पार्टनर के करीब रहना पसंद है। बार्ट अंदर आता है तो वो उसे कहती है हेलो बार्ट एंड देन पूछती है कि बार्ट को हर्बल टी पीनी है कि नहीं, जिसमें बार्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होगा। एंड ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बिकॉज स्टडीज़ के हिसाब से जो लोग हर्बल टी पीते हैं वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं। देन सैरा बार्ट से पूछते हैं कि उसने कल रात को क्या किया, जिसमें बार्ट कहता है कि मैंने घर की सफाई की, सूप बना के पिया एंड टीवी देखा। ऑल्दो वो उसको पूरी बात नहीं बताता है कि उसने उस ब्लॉन्ड पुलिस वाली के साथ क्या किया एंड वो किस चीज़ का सूप पी रहा था। जिसके बाद बार्ट सैरा की गार्डन की तारीफ करता है, जिसमें वो मुस्कुराती है, बोलती है थैंक यू सो मच, मेरे घर के पीछे भी एक गार्डन है। एंड देन हंस के बोलती है कि उसने अभी ककड़ियाँ भी उगाना चालू कर दिया है, ऑल्दो वो भी ठीक से पके नहीं हैं। देन चाय फाइनली बन जाती है तो वो एक टी कप के अंदर चाय को निकालती है एंड बार्ट को देती है। एंड देन वो एक बहुत ही स्लो रोमांटिक सा म्यूजिक चलाती है।
बार्ट के अकॉर्डिंग स्टडीज़ ने बताया है कि जो लोग स्लो म्यूजिक सुनते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं एंड एम्पैथेटिक होते हैं। लेकिन बार्ट को नींद आने लगती है वो गाना सुनकर। सैरा अपनी अलास्का की कहानी सुना रही होती है बट बार्ट उसकी कहानी पे फोकस नहीं कर पा रहा होता है। वो सोचने लगता है कि क्या वो कल रात को ठीक से सोया था उस ऑफिसर के बाद, क्या उसे ठीक से आराम मिला था। बार्ट सॉरी बोलता है उसको ऐसी हरकत के लिए एंड सैरा बोलती कोई बात नहीं एंड उसकी आंखों की तरफ से हाथ घुमाती देखने के लिए कि उसे हो क्या रहा है। लेकिन बार्ट अभी सैरा की स्टोरी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा होता है। उसका दिमाग एकदम फॉगी हो जाता है। सैरा के मुंह से निकले हुए शब्द उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे होते हैं एंड देन वो फाइनली बेहोश हो जाता है। स्टडीज के हिसाब से 43% मर्दों ने रिपोर्ट किया है कि उनके ड्रिंक्स के अंदर ड्रग्स मिलाए जाते हैं, एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंगली हाई नंबर। बार्ट की जब आंखें खुलती हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही होती है। वो देखता है कि उसके मुंह के ऊपर एक बहुत ही ब्राइट लाइट है एंड उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी ऑपरेशन वाले बेड पर लेटा हुआ है एंड देन उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ पैरों को भी बांध कर रखा गया है। देन बार्ट को अपने राइट से आवाज आती है, ये रहा वो, देखो वो उठ गया। वो जब मुड़कर देखता है तो वहां पर सैरा खड़ी होती है बट अभी वो कोई सन ड्रेस में नहीं है। उसने अभी एक बहुत ही टाइट लेटेक्स सूट पहन के रखा है जिसमें उसके सिर्फ होठ एंड आंखों के लिए होल है एंड उसने मिलिट्री का कैप भी पहन के रखा है। 60% औरतों को बॉन्डेज या फिर BDSM पसंद होता है, लेना या फिर देना। बार्ट मुश्किल से सैरा से बोल पाता है कि यह सब हो क्या रहा है तो सैरा उसे बताती है कि बार्ट तुम लकी हो, तुम मेरी एक ऑनलाइन क्लास के अंदर इन्वॉल्व हो। बार्ट को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है एंड उसकी तबीयत खराब होती है बिकॉज वो रियलाइज़ करता है कि वो कम्प्लीटली नंगा है। वो सैरा को थैंक यू बोलता है कि उसने उसे ये मौका दिया कि वो उसकी ऑनलाइन क्लास में आ सके बट वो सैरा से कहता है कि उसे घर जाना पड़ेगा बिकॉज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम लोग किसी और दिन ये करेंगे। देन वो हंसती है एंड बार्ट को कैमरा दिखाती है जो कि रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड साथ ही में उसने अपने हाथ में एक फ्लॉगर भी रखा होता है। बार्ट उसको बोलता रहता है कि प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग किसी और दिन ये करेंगे। इसमें सैरा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देन सैरा चलकर एक कोने में जाती है जहाँ पर बार्ट देखता है कि दीवारों पर आरियां, हथौड़े, स्क्रू ड्राइवर वगैरह लगे हुए हैं। देन वो समझता है कि ये कोई BDSM चैम्बर नहीं, ये एक टॉर्चर चैम्बर है। जिसके बाद बार्ट सैरा से पूछता है कि क्या तुम मुझे हर्ट करने वाली हो, जिसमें सैरा कैमरा की तरफ देखकर बोलने लगती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको बताऊंगी कि एक बिगड़े हुए लड़के को कैसे सुधारते हैं। क्या आप लोगों को देखना है कि एक बिगड़े हुए लड़के को कैसे सुधारते हैं? ये सब सुनकर बार्ट रोने लगता है एंड बोलने लगता है कि ऐसा क्यों कर रही हो तुम, हमारा डेट कितना परफेक्ट जा रहा था, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। इसे सुनकर सैरा बार्ट के पास आती है एंड धीरे से उसके कान में बोलती है, ये सब कुछ बस शो के लिए है, तुमने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट तुम तो एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, ये सब कुछ मैंने बस कैमरा के लिए बोला था। जिसके बाद वो अपने लैपटॉप में हज़ारों चैट्स को देखने लगती हैं जहाँ पर लोग अपने अपने रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जिसमें से एक रिक्वेस्ट आता है जॉनी का। वो कहती है, ओह जॉनी चाहते हैं कि मैं उन्हें फनल ऑफ वॉमिट दिखाऊं। जिसके बाद वो एक बड़ा सा प्लास्टिक ट्यूब लेती है जिसे वो बार्ट के मुंह में डाल देती है एंड देन अपने मुंह के अंदर फिंगर डालकर उसी ट्यूब के अंदर वॉमिट करने लगती है जो कि बार्ट को निगलना पड़ेगा। सैरा का वॉमिट बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी एंड चंकी था, उसे लिटरली निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने खुद 3 बार वॉमिट कर दिया था बट इवेंचुअली उसे निगलना ही पड़ा। इसके बाद सैरा उस ट्यूब में से मुंह निकाल कर जोर से सांस लेती है एंड बोलती है, क्या वो बुरा था? जिसमें बार्ट कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा था। जिसके बाद सैरा हथौड़े की मदद से बार्ट को मारने लगती है, कभी उसके पैरों को काट देती है, कभी हंटरों से उसे बुरी तरीके से मारने लगती है। बहुत सारे डिफरेंट रिक्वेस्ट आ रहे थे एंड सैरा उनमें से हर एक चीज़ बार्ट के साथ कर रही थी। उसके नाक के अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल दिया गया था, उसके प्राइवेट्स को काट दिया गया था, उसके अंदर तरह तरह की चीज़ें घुसाई गई थी एंड देन उसकी बॉडी पर ह्यूमन वेस्ट भी लगाया जा रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिक है बिकॉज वो कल रात को खुद ये चीज़ कर रहा था। बट देन सैरा नाइफ का यूज़ करने लगती है एंड लिटरली उसके पेट को ओपन कर कर उसके इनसाइड्स के अंदर अपने हाथ घुमाने लगती है एंड इतना पेन बार्ट नहीं सह पाता है एंड देन फाइनली उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद भी काफ़ी टाइम तक लाइव स्ट्रीम जारी रहती है एंड सैरा उसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें करती है बट उन चीज़ों को देखने के लिए बार्ट जिंदा नहीं बचता है। देन कहानी के एंड में एक फाइनल पैराग्राफ आता है जहाँ पर लिखा होता है कि 0.000000006% औरतें अमेरिका के अंदर स्नफ वीडियोस बनाकर घर चलाती हैं एंड क्या किस्मत है मेरी कि उन्हीं में से एक मेरी परफेक्ट मैच निकली, मेरी 100% मैच।
एंड यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग चीज़ें भी है, बट मुझे ये कहानी काफ़ी ज़्यादा यूनिक, एंटरटेनिंग एंड फन लगी। प्लीज़ तुम लोग मुझे अपने कमेंट्स के अंदर बताओ थॉट्स कि तुम्हें कैसा लगा एंड क्या तुम ऐसी और स्टोरीज सुनना चाहते हो। अगर चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स के अंदर। एनीवेज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।